हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज लाभ हानि का सेकंड क्लास चलेगा और इसके पहले जो फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं एक बार उसको ज़रूर देख लें। आज हम लोग लाभ हानि का दूसरा क्लास पढ़ेंगे, यानी वो भी बेसिक चलेगा। देखिए, फर्स्ट क्लास में बताए थे 100% का मेथड बताए थे। आज हम लोग रेशियो मेथड से पढ़ेंगे। देखिए, रेशियो मेथड में मान लिया जाए कि दिया रहेगा 11.1/2%। इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो 11.1/2% जो है, इसमें सबसे पहले पूर्णांक जोड़ेंगे। 11 दूना 22 और एक जुड़ता है 22 से 23/2। ये जो हो गया, ऊपर में जो दिया रहता है, मान लिया जाए कि ये रहेगा लाभ प्रतिशत दिया रहेगा। तो लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, तो यहाँ पर देखना है कि ऊपर में जो दिया रहेगा उसको बोलेंगे लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट, और नीचे जो दिया रहता है वो सीपी दिया रहता है यानी कि क्रय मूल्य। नीचे क्रय मूल्य दिया रहेगा, ऊपर लाभ प्रतिशत दिया रहेगा। और हानि दिया रहेगा तो ऊपर में हानि हो जाएगा, यानी कि ये प्रॉफिट है तो ये प्लस में और ये माइनस में। इसी में यदि पूछ देगा सीपी एसपी ये सब पूछ सकता है। देखिए, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए कि 10% दिया गया है। 10% में इसको हम लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। देखिए, यहाँ जो प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब 100 देंगे, यानी कि यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 200। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर सीपी का वैल्यू क्या है 200 है। उसी तरह यहाँ भी देखना है, 10% है तो 10% का मतलब 10 बटे नीचे में 100, 0 0 कट गया, 1/10। यानी कि ऊपर में जो दिया रहेगा प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा और नीचे जो है सीपी। अगर इसी में एसपी पूछ देगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, 10% जो है, मान लिया जाए कि ये लॉस है, 10% लॉस, यानी कि हानि प्रतिशत दिया रहेगा 10%। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 और प्रतिशत का मतलब 100, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कट गया, यानी कि 1/10। ये जो है एक माइनस में देंगे क्योंकि यहाँ पर लॉस है, हानि है। तो ऊपर क्या बताए थे, लॉस प्रतिशत, और नीचे क्या है सीपी। इसी में देखना है, यदि सवाल में पूछ देगा कि एसपी का वैल्यू या सीपी अनुपात एसपी का मान निकाले, तो देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए, इसी में देखना है, इसमें पूछ देगा सीपी अनुपात एसपी, इसका वैल्यू पूछेगा। तो क्या करेंगे, सीपी का वैल्यू कितना दिया गया है 10, और एसपी का वैल्यू कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखना है, कोई भी वस्तु खरीदे 10 में और एक की हानि, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हानि हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 9। एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यदि लाभ दिया रहेगा तो क्या करेंगे, एसपी निकालने के लिए एक जोड़ देंगे। देखिए, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एक और एग्जांपल लिए हैं, देख लेते हैं। इसमें दिया गया है प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत दिया गया है 10%। इसमें पूछ दिया गया सीपी अनुपात एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का रेशियो पूछ दिया गया है। तो इसमें देखिए बहुत आसान तरीका से कर सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट दिया हुआ है 10% और प्रतिशत को बताए थे हम कि 10 और प्रतिशत का मतलब 100। नीचे जो दिया रहेगा वो क्रय मूल्य दिया रहेगा और ऊपर जो दिया रहेगा, यदि प्रॉफिट दिया है तो वो प्रॉफिट। देखिए, ऊपर में एक जीरो नीचे में एक जीरो काट दिए, 1/10। ये प्लस में, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है लाभ प्रतिशत और नीचे जो है क्रय मूल्य दिया गया है यानी कि सीपी। देखिए, ऊपर में प्रॉफिट और नीचे सीपी, और क्वेश्चन पूछ दिया गया है सीपी अनुपात एसपी। सीपी अनुपात एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य का वैल्यू दिया गया है 10 लिख दिए। उसी प्रकार एसपी कैसे निकालना होता है,
देखिए यदि वस्तु हम 10 में खरीदें तो कितना में बेचेंगे जो कि 1% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिए 11, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नीचे 10 है और ऊपर 1, 11। 11 में 10 में खरीदेंगे और 11 में बेचेंगे तो 1 का लाभ हो जाएगा। देखिए एक और सवाल है, यदि सीपी इस बार दिया गया है सीपी 5184 और हानि दिया गया है, हानि प्रतिशत 16.2/3%, एसपी पूछ दिया गया यानी कि विक्रय मूल्य पूछ दिया गया। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो इसमें देखना है कि हानि प्रतिशत यानी कि लॉस जो दिया गया है, लॉस प्रतिशत 16.2/3% दिया गया है। इसमें देखिए इसको पूर्णांक को तोड़ते हैं, 16 या 48, 48 2 50/3 और प्रतिशत जो है इसके ऊपर क्या दे देंगे 100, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा 300। काटिए, 6 बार में कटेगा, 50 से कम 50, 50 छके 300, 1/6। यहाँ पर देखिए 1/6 जो आया, यहाँ लॉस दिया गया है यानी कि हानि प्रतिशत दिया गया है, तो हानि क्या करेंगे माइनस, ये लॉस दिया गया है और ये क्या दिया गया है सीपी दिया गया है। अब देखिए क्या निकालना क्या है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है सीपी का वैल्यू 5184 ये दे दिया गया है। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, सीपी का वैल्यू कितना दिया गया है 6, और देखिए और यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य यहाँ से पहले देखिए कितना दिया गया है, खरीदे 6 में 1 का लॉस हो रहा है यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5। ऊपर में देखिए क्रय मूल्य दिया गया है और नीचे भी क्या दिया गया है क्रय मूल्य, और निकालना क्या है, जिसको निकालते हैं उससे गुना करते हैं। यहाँ जो दिया गया है विक्रय मूल्य 5, कैसे 5 आया, खरीदे हम कितना में 6 में और 1 का हानि पर बेचें, 1 का लॉस पर, तो 5 में हम लोग बेचें। तो क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, 6 × 48, 7 × 36, 6 × 24। यहाँ पर देखिए 5 × 20, 6 × 5 = 30, 2 = 32, 40 × 3 = 43, यानी कि एसपी विक्रय मूल्य निकल गया 4320। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सवाल है सीपी यानी क्रय मूल्य का वैल्यू दिया गया है 900, पी यानी प्रॉफिट लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 11.1/9% और एसपी, फिर एसपी पूछ दिया गया है। देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट दिया गया है 11.1/9 यानी कि 100/9 प्रतिशत है, तो नीचे 900 हो जाएगा। ऊपर में 2 शून्य, नीचे 2 शून्य कट गया, तो 1 प्लस में है और नीचे 9। ऊपर वाला प्रॉफिट और नीचे वाला सीपी, ऊपर दिया गया प्रॉफिट और नीचे सीपी दिया गया। उसके बाद देखना है, देखिए प्रॉफिट दिया है 1 और यहाँ पर सीपी दिया गया है 9। देखिए सीपी का वैल्यू दिया गया है, निकालना है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछ दिया गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 900 जो दिया गया है सीपी दिया गया है और सीपी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 9, निकालना क्या है एसपी। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि क्रय मूल्य 9 दिया गया है और 1 का लाभ दिया गया है, तो यानी कि 1 ज़्यादा में बेचेगा, यानी कि कितना हो जाएगा एसपी, दोनों जुड़ जाएगा, 9 1 10। यहाँ से देखिए 9 से 900 काटिए 100 बार में, 100 × 10 1000, ये क्या निकल गया आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकल गया। खरीदे थे कितना में 900 में और बेचेंगे उसको कितना 1000 में।
चलिए एक और सवाल लिए हैं। यदि विक्रय मूल्य बराबर दिया है 1485, लाभ प्रतिशत 37.1/2%, तो सीपी का मान निकालें। देखिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य, इसको क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विक्रय मूल्य 1485, लाभ प्रतिशत भी दिया गया है 37.1/2%। यहाँ लिख दीजिए लाभ प्रतिशत। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 7 दूना 14, 3 6 1 7, 75 बटे नीचे 2 है तो 2 दे दिए। प्रतिशत का मतलब 100, यानी 100 से भाग देंगे, यानी कि 100 गुना 100 200 ये हो जाएगा। उसके बाद देखना है, इसको काट दीजिए। 25 तिया 75 और 25 8 200 होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस में 3 है और 8। बताए थे कि ऊपर में प्रॉफिट और नीचे सीपी, यानी कि लाभ ऊपर में और नीचे क्रय मूल्य, ये दिया गया है। अब देखिए क्या करना है, क्या पूछ रहा है, सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य के बताए थे। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 1485, और यहाँ पर देखना है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि नीचे जो है सीपी का वैल्यू क्या दिया गया है। सीपी का वैल्यू कितना दिया गया है, सीपी नहीं दिया गया है। विक्रय मूल्य दिया गया है 1485। यहाँ पर विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, सीपी यानी क्रय मूल्य दिया है 8 और लाभ दिया गया है 3। तो यहाँ पर देखिए खरीदे 8 में और 3 का लाभ होना चाहिए, तो वस्तु को बेचेंगे कितना, 11 में बेचेंगे, क्योंकि 8 और 3 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 11 में बेचेंगे। और निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का वैल्यू क्या दिया गया है 8। अब देखिए क्या करें, 11 से काटेंगे 1485, 11 के 11, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 135 गुना 8 कीजिए, 1080। देखिए एक बार फिर से समझा रहे हैं। यदि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दिया गया है 1485, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट 37.1/2%, तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको पूर्णांक तोड़ देते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर 75/2, और ये प्रतिशत है तो प्रतिशत को 100 लिखते हैं, इसलिए नीचे में 100 से गुना कर दिए, यानी 75/200। इसको काट दिए 25 से, 25 दिया 75 और नीचे 25 8 200। बच गया क्या 3/8, और वो जो 3 ऊपर में दिया गया है लाभ दिया गया है। लाभ कितना 3 और क्रय मूल्य कितना दिया गया है 8। खरीदे हम 8 में और लाभ हुआ 3 का, इसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य 11 निकल जाएगा, क्योंकि दोनों जुट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए यानी क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। क्रय मूल्य सीपी यानी कि 1485 दिया गया है विक्रय मूल्य, बटे विक्रय मूल्य का वैल्यू क्या दिया गया है 11, 8 और 3 को जोड़ दिए, और निकालना क्या है सीपी, तो सीपी का वैल्यू क्या दिया गया है 8 गुना कर दिए, 11 से काट दिए 1485 135 बार में, 135 गुना 8 करेंगे तो 1080। आपका ये क्रय मूल्य क्या निकला 1080। देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर वस्तु को बेचा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हानि पर वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 है तो लागत मूल्य मतलब बताए थे कि लागत मूल्य बोले या क्रय मूल्य बोले या सीपी बोले, एक ही बात होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है हानि, इस बार दिया गया है हानि, या इसको लॉस भी लिख सकते हैं।
दिया गया है 16.2/3 यानी कि 16×3 = 48, 2 50/3। नीचे क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब 100 300। 50 से 300 काटेंगे 6 बार में, ऊपर में 1 माइनस में और नीचे 6। माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि हानि दिया गया है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा लॉस और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो पता होना चाहिए कि नीचे सीपी होता है। अब देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य दिया है 6 और 1 का हानि पर बेच बोल रहा है, तो क्या करेंगे, क्या निकालने बोल रहा है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का वैल्यू भी दिया गया है, विक्रय मूल्य का वैल्यू 500, लागत मूल्य यानी सीपी। सीपी देखिए किस तरह से निकालते हैं, विक्रय मूल्य 500 और यहाँ पर देखिए क्या लिखाएगा, ये विक्रय मूल्य दिया है तो नीचे भी विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पर तो दिया हुआ है कितना 6 क्रय मूल्य और 1 लॉस पर, तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए सीपी निकालना है, सीपी का वैल्यू यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। काटिए 500 से, 5 से काटिए, 5 एकम 5 100 यानी कि क्या हो जाएगा 6 × 100 600। आपका क्रय मूल्य क्या निकला 600, विक्रय मूल्य क्या दिया गया था 500। अब देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सवाल है, एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 है तो लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य पूछ दिया गया। यहाँ पर देखिए हानि प्रतिशत दिया हुआ गया है 16.2/3, तो पूर्णांक तोड़े तो 50/3, प्रतिशत है तो 100 से गुना कर दिया। तो 50 से 300 काटे 6 बार में, ऊपर में 1, यहाँ ऊपर में 1 है और नीचे क्या है 6 है, यानी एक हानि है तो माइनस दे दिए और नीचे क्या है 6, ये क्रय मूल्य। ऊपर लाभ या हानि होता है और नीचे सीपी दिया हुआ रहता है। निकालना क्या है सीपी, लागत मूल्य, ये लागत मूल्य पूछ रहा है। तो सीपी देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दे दिया गया है 500 और विक्रय मूल्य का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यहाँ से निकाले हैं 6 में खरीदा 1 की हानि पर, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। यदि लाभ दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए निकालना है क्रय मूल्य का, और क्रय मूल्य का दिया गया है वैल्यू 6, तो 5 से 500 काटें 100 बार में और गुना 6। इसी तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे इसी टाइप का सवाल। देखिए एक सवाल और लिए हैं। एक दुकानदार ने 16.2/3% की लाभ पर वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया गया है प्रॉफिट, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 20/3 और प्रतिशत है तो 100। यहाँ पर देखिए काटिए 20 से 300 15, यानी कि ऊपर में 1 है, 1 प्लस में और 1 ये 15 क्या हो जाएगा नीचे। यहाँ जो दिया गया है क्रय मूल्य यानी सीपी, इसको इस तरह से लिखिए समझने में सुविधा होगा। यहाँ क्या करेंगे सीपी 15 दिया गया है और लाभ क्या दिया गया है 1, तो इसका देखिए एसपी कितना हो जाएगा और एसपी का वैल्यू भी दिया गया है। सवाल में पूछ दिया गया है क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य निकालने बोलेगा तो विक्रय मूल्य का वैल्यू ऊपर में लिखेंगे और नीचे विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, खरीदे 15 में और 1 का लाभ में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा 16। और यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य पूछ दिया गया है तो क्रय मूल्य का वैल्यू दिया गया है 15। काट दीजिए 16 से 1600, 100 बार में कटेगा तो 100 गुना 15 1500, 1500 क्या निकल गया क्रय मूल्य। देखिए अगला सवाल है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए इस बार
क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ दिया गया है। तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए दिया गया है लाभ 20% दिया गया है, प्रतिशत मतलब 100, 20 25 100, ऊपर में 1, यानी कि 1 प्लस में और नीचे ऊपर में जो दिया गया है वो होता है लाभ यानी प्रॉफिट, नीचे क्या है क्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए ऊपर में प्रॉफिट है और नीचे में क्या है क्रय मूल्य। तो खरीदे 5 और 1 का लाभ हुआ, यानी कि बेचेंगे कितना में, तो 6 में बेचेंगे। यहाँ पर पूछ दिया गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, यानी कि CP अनुपात SP। CP का वैल्यू क्या है 5 और SP का वैल्यू कैसे निकलेगा, 5 में क्या कर देंगे 1 को जोड़ देंगे, क्योंकि 1 रुपये का लाभ भी होना तो चाहिए। तो क्या करना है 6, CP अनुपात SP बराबर क्या हो जाएगा 5:6। देखिए अगला सवाल, यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए इस बार लाभ प्रतिशत जो दिया गया है 100 से ज़्यादा दे दिया गया है, यानी कि 300%। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए लाभ दिया गया है 300%, इसको लिखेंगे 300/100 लिख दिए। ऊपर में देखिए 2 शून्य, नीचे 2 शून्य कट गया। यहाँ पर दिया गया है 3 प्लस में और नीचे क्रय मूल्य जो है आपका दिया गया है 1, और ये जो 3 जो दिया गया है प्रॉफिट कितना दिया गया है 3। वस्तु 1 में खरीदे और लाभ 3 कमा रहे हैं, तो क्या करेंगे इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि CP अनुपात SP पूछ दिया गया है। तो CP का वैल्यू तो हमें पता है 1 दिया गया है, 1 में खरीदें और लाभ 3 का होना चाहिए, तो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, यानी कि CP और SP का अनुपात क्या हो जाएगा 1:4। इसी तरह हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल है, यदि लाभ जो दिया गया है लाभ प्रतिशत बराबर 1500%, तो CP अनुपात SP का मान पूछा है। देखिए क्या करना है, लाभ प्रॉफिट यानी कि 1500 बटे नीचे हो जाएगा 100, ऊपर में देखिए 2 शून्य, नीचे 2 शून्य कट गया। ऊपर में है 15 प्लस में, क्योंकि प्रॉफिट दिया गया है इसीलिए 15, और नीचे क्या है 1। ऊपर प्रॉफिट हो गया और नीचे क्या हो गया CP हो गया। तो हमें मान निकालना है क्या CP अनुपात SP। CP अनुपात SP, CP का वैल्यू क्या है 1 है अनुपात, और SP का वैल्यू कैसे पता करेंगे, देखिए 1 में खरीदे थे और 15 का लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि जुट जाएगा 15 और 1 16। CP और SP का जो अनुपात निकला 1:16। देखिए इसी प्रकार का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि सवाल में रहेगा देखिए यदि सवाल में रहेगा इस बार दे दिया रहेगा प्रॉफिट दिया रहे, लॉस दिया रहेगा 300%, तो पूछ देगा CP अनुपात SP। इस बार लॉस से बनाते हैं, तो CP अनुपात SP का मान क्या निकलेगा। देखिए 300 बटे नीचे में प्रतिशत का मतलब 100 दे दिए, ऊपर 2 शून्य, नीचे 2 शून्य कट गया, ऊपर 3 और नीचे 1 हो जाएगा। ऊपर में जो है लॉस है इसलिए क्या कर देंगे माइनस का चिन्ह, लॉस कितना है 3, और CP का जो मान दिया गया है 1,
यानी कि 1 में खरीदेंगे और 3 का लॉस यानी 3 का हानि पर इसको बेचेंगे। तो इसमें देखिए CP अनुपात SP, CP का तो वैल्यू दिया गया है 1, और SP का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 3 का लॉस हो रहा है, यानी कि वस्तु को क्या करेंगे, कितना में बेचेंगे, 2 में। 3 में 1 को क्या कर देंगे, माइनस, यहाँ क्या निकल जाएगा, 2। देखिए एक और सवाल दे दिया गया है उसी प्रकार का। यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य पूछ दिया गया। इसके पहले जो सवाल बताए थे सेम उसी प्रकार का सवाल है। देखिए उसी तरह सॉल्व करेंगे। 25 और प्रतिशत का मतलब 100, काटिए 25 से कम 25, 25 चौके 100। ऊपर में हानि होगा क्योंकि हानि प्रतिशत दिया गया है, और 4 जो निकला वो आपका CP निकला। ये CP और ये लॉस, 1 का हानि हो रहा है और खरीदे कितना में, 4 में। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो CP अनुपात SP, देखिए CP का वैल्यू क्या दिया गया है, 4 दिया गया है अनुपात, और SP जो निकलेगा कैसे निकलेगा, 4 में खरीदें और 1 का हानि हुआ तो क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा SP 3। यानी कि 4 की वस्तु खरीदें, 4 में वस्तु खरीदें और 3 में इसको बेचें तो 1 का क्या हो गया, हानि हो गया। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इस बार सवाल को चेंज कर दिया गया है और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको ज़रा देख लेते हैं। यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें देखिए लागत मूल्य यानी कि बताए थे, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, यानी जितना में वस्तु खरीदा गया था, जितना में खरीदा गया था उसके विक्रय मूल्य का 80% है। तो यहाँ पर देखिए लागत मूल्य यानी कि CP, लागत मूल्य जो है उसके यानी कि क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य SP का 80%। देखिए प्रतिशत में आप लोगों को बताए थे का मतलब क्या होता है, गुना होता है, और प्रतिशत का मतलब 100। तो यहाँ पर देखिए CP बराबर SP का मतलब गुना 80% मना 100। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, SP जो है गुना में यदि हम इसको इस पर ले आएंगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, CP बटे SP। इधर क्या बच गया, 80/100। इसको काट सकते हैं, 0 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कि 4/5। CP का वैल्यू 4 और SP का वैल्यू 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4:5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कह दिया गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत सबसे पहला नंबर देखना है, ये लाभ क्या हो रहा है। यहाँ पर खरीदे 4 में और बेचे 5 में तो लाभ हो रहा है 1 का। तो लाभ प्रतिशत बताए थे, लाभ प्रतिशत बताए थे सर, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ का वैल्यू क्या निकल गया, 1 गुना 100 बटे क्रय मूल्य का वैल्यू क्या दिया गया है, CP 4। अब देखिए क्या करते हैं, 4 से 100 काट सकते हैं, 25 चौके 100, 25 गुना 1 25, ये निकल गया 25%। यानी कि लाभ प्रतिशत जो निकलेगा कितना, 25%। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, फिर सवाल चेंज कर दिया गया है। इस सवाल को ज़रा देखना है।
यदि 450 रुपये के लिए एक किताब बेचकर 20% खो देता है और किस राशि के लिए 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। सवाल में देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है 450 और यहाँ बोल रहा है कि आप 20% खो देता है। 20% खो देने का मतलब हानि, और किस राशि के लिए 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए, यानी कि 20% ये जो दिया गया है ये लाभ दिया गया है। तो एक बात इसमें समझना है कि इसको पहले फार्मूला पर जाते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा तरीका से बताएंगे। देखिए यदि विक्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य ही पूछ लेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ 2 बटे 100 माइनस हानि 1। यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझना है कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ 2, लाभ 2 और 1 का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए। इसमें देखिए 2% दिया गया है, एक 20% खो देता है और 20% हासिल करता है। तो ये जो पहला वाला लाभ है, हानि है, वो पहला हो गया, और ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला लाभ हो गया। यानी कि 2 जो है लाभ 2 ये ऊपर लिखाएगा और 20% जो है वो हानि नीचे लिखाएगा। देखिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य पूछ दिया गया, तो विक्रय मूल्य का वैल्यू क्या दिया गया है, 450 गुना 100 प्लस में लाभ 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 20 जुट जाएगा इसमें, बटे 100 माइनस हानि 1, हानि 1 यानी कि 20% खो देता है तो 20% माइनस कर देंगे। तो 450 गुना 120 बटे 80, इसको देखिए काटिए, 0 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, काटिए 2 से, 4 2 से 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 675 रुपया जो है आपका विक्रय मूल्य है। देखिए सवाल को फिर से समझ लीजिए। देखिए कह रहा है क्या, कोई भी वस्तु 450 रुपये के लिए किताब बेचा, ये विक्रय मूल्य दिया गया है, और वह 20% खो देता है, यानी कि हानि पर बेचता है। यदि वह दोबारा 20% के लाभ पर बेचेगा, यदि वह 20% लाभ पर हानि के बदले 20% लाभ पर बेचेगा, तो वह कितना में वस्तु बेचेगा। तो ये फार्मूला याद रखना है। ऐसे इसका एक बताते हैं दूसरा मेथड से, इसको समझ लीजिए। देखिए वस्तु दिया गया है 450 रुपया, बेचता है, यहाँ पर एसपी निकालना है। तो क्या करेंगे, एसपी निकालना है तो 450 दे दिए, और नीचे में क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कितना में बेचकर 20% खो देता है, यानी कि कितना पर ये बेच रहा है, 20% खोता है, तो 80 में, ये देखिए प्रतिशत में, और ये दिया गया है रुपया में 450 रुपया, 80 में खोता है। निकालना क्या है, 20% लाभ, यानी कि 20% हासिल करने के लिए 20% लाभ पूछ रहा है यहाँ पर। तो क्या कर देंगे, निकालने के लिए कह रहा है 120, क्योंकि 100 में 20 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यही निकालना है। जो निकालते हैं उसको ऊपर से गुना करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, 120% तो ख़त्म हो गया, 0 0 भी कैंसिल, 4 दूना 8, 4 तिया 12, काटिए 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10, 225 गुना 3 करेंगे, 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 675। इसको एक बार फिर से समझ लेना है। देखिए कह रहा है कि 450 रुपये के लिए एक किताब बेचकर, यानी कि विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 450 रुपया, और क्या बोल रहा है 20% खो देता है, यानी कि इसको जो बेचा गया 450 वो 80% के बराबर है, यानी कि 80% 20% खो देता है, तो वो क्या हो गया 80%। निकालना क्या है, किस राशि के लिए, यानी किस राशि पर बेचेगा
कि 20% का लाभ हो, यानी निकालना है 120% का निकालना है। तो देखिए प्रतिशत काट दिए, 0 भी काट दिए, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब 2 से काट दिए 450, 225 बार में 225 गुना 3 करेंगे तो 675। आपका ये जो है SP यानी विक्रय मूल्य क्या निकल गया, 675 रुपया। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल इस बार दे दिया गया है, यदि कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए इस तरह का सवाल में यदि कह देगा कि कोई वस्तु जो है 300 रुपया में बेचा गया और 10% की हानि पर, यदि उसको 20% का लाभ चाहिए तो उसे किस दर पर उसे बेचा जाना चाहिए। तो इस प्रकार का सवाल में देखिए बताए थे कि विक्रय मूल्य यदि पूछ देगा तो विक्रय मूल्य दिया गया है 355 रुपया और लॉस में कितना लॉस में बेचा गया है, तो 29%। तो 29% लॉस में बेचा गया है, तो क्या करेंगे 100 में 29 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हानि दिया गया है तो क्या कर देंगे 29 को लॉस करेंगे। 100 में 29 को लॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 71%। और निकालना क्या है, तो बोल रहा है क्या 21% का लाभ कमाने के लिए। 29% का हानि हुआ था, लेकिन बोल रहा है कि नहीं 21% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो 21% का लाभ है तो निकालना है 121 का, 121% का, क्योंकि लाभ दिया गया है इसीलिए। अब देखिए काटिए इसको, एक प्रतिशत कट गया, 71 से काटिए, ये 5 बार में कट गया। 121 गुना 5 करेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ 6, ये जो निकल गया आपका SP यानी विक्रय मूल्य 605 रुपया। इसी का तरीका से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल, यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, यदि 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए उसी प्रकार का सवाल है। देखिए इसमें दिया गया है विक्रय मूल्य दिया गया है 355 रुपया और 29% की हानि हो रहा है और लाभ कमाना है कितना 31%। तो किस कीमत पर बेचना चाहिए, SP किस कीमत पर। देखिए क्या करना है, SP निकालना है। तो SP दिया गया है, पहला SP 355 और 29% की हानि हो रहा है, यानी कि कितना में बेचेगा 71%। और निकालना क्या है 31% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 131। अब देखिए 131% काटिए, प्रतिशत कट गया, 71 से 355 5 बार में काटिए, 5 से 131 करेंगे, 5 का 5 दिया 15, 5 का 5 1 6, यानी कि SP जो निकल गया आपका 655 रुपया। 355 रुपया में बेचने पर 29% का हानि हो रहा था और 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस दर पर बेचेंगे, तो 655 रुपया के दर से इसको बेचेंगे। देखिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।